नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। और रामभद्राचार्य और मोहन भागवत में जंग छिड़ गई है। मैं ऐसा किस लिए कह रहा हूँ, उस पर अब आगे आता हूँ। सबसे पहले तो ये है, आजकल सभी लोगों में दिखाने की कोशिश है कि मैं हिंदू का और हिंदू धर्म का सबसे बड़ा रक्षक हूँ और मैं ही जो कहूँ वही सही है। सबसे पहले मोहन भागवत ने एक टिप्पणी करी, मैं उस पर आप लोगों को पहले ये करता हूँ, फिर रामभद्राचार्य के ऊपर आता हूँ। और सबसे बड़ा बात है ये है ना कि मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आज अगर हिंदू धर्म पर सबसे ज़्यादा कुठाराघात कोई करता है, तो वो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही करता है। चाहे वो मोहन भागवत हो, रामभद्राचार्य जैसे लोग हों, या हम जैसे आम हिंदुस्तानी जो आम हिंदू हैं वो भी। हम ही लोग सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म पे, अपने धर्म ग्रंथों पे, अपने आराध्य ईश्वर पे भी हम लोग कुठाराघात करते हैं। खैर, अब आगे हम लोग आते हैं कि ये इन्होंने क्या कहा, मोहन भागवत ने कहा कुछ दिन पहले, जो संभल में मंदिर, एक खुदाई में मंदिर मिली, या उसके पहले भी इनकी एक टिप्पणी हुई थी जब राम मंदिर बने उसके बाद, कि हर जगह समाज हर जगह मंदिर ना ढूंढे। हमारा भाई काम था सिर्फ राम मंदिर का, वो हमारा हो गया, अब हम हर जगह ये नहीं करेंगे। ये सबसे पहला उनका ये था। अभी इन्होंने कुछ दिन पहले ये दिया कि राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि वे ऐसे मुद्दों को उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये नए विवाद स्वीकार नहीं है। मतलब जो लोग इस तरह से, जैसे मथुरा की बात हो रही है, हुआ ना भाई, काशी मथुरा, ये सब जगह की जो बात हो रही है, उस पर इनकी टिप्पणी है कि ये राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोग जो है उनको ऐसा लगता है कि ये सब मुद्दे उठा करके वो हिंदुओं के नेता बन सकते हैं, और ये नए विवाद हमें स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि दुनिया को दिखाने की आवश्यकता है कि देश सद्भावना के साथ रह सकता है। आगे उन्होंने कहा कि रामकृष्ण मिशन में क्रिसमस भी मनाया जाता है, केवल हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हम हिंदू हैं। ये इन्होंने कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, जिसके बाद से सभी जगह ऐसे भी, अब आरएसएस पहले क्या था, सबको पता है आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। अब उसमें क्या अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बन गया, जिसके इंद्रेश जी जो हैं वो उसके प्रमुख हैं, सबसे मतलब मेन जो है कर्ता धर्ता हैं। और उस समय से तुष्टीकरण जो है आरएसएस में घुसनी शुरू हो गई, और इसका ये प्रमाण है कि कुछ समय पहले तक जो आरएसएस कहते थे कि मथुरा, काशी, ये सभी जगह हम लोग ये करेंगे, लेंगे, और आज ये कह रहे हैं कि हर जगह नहीं, राम मंदिर बन गया ना, हमारा उतनी ही लड़ाई थी, अब आगे हमें कहीं भी शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है। और जो ऐसा कर रहा है उसको नेता बनने की कोशिश कर रहा है हिंदुओं की, ये हमें स्वीकार नहीं है, ये कह रहे हैं। अब इसके बाद रामभद्राचार्य जी के ऊपर आते हैं। रामभद्राचार्य जी के सबसे पहले ये मैं बताना चाहता हूँ कि मैं 2 दिन पहले एक वीडियो क्लिप देख रहा था। क्यों मैंने कहा कि हिंदू धर्म पे सबसे ज़्यादा कुठाराघात हिंदू ही करता है। पहले तो मोहन भागवत के स्टेटमेंट को आप देख लीजिए कि भई अपने सुविधा अनुसार आपको जब सत्ता चाहिए थी, तब ने आपने मंदिर और जगह-जगह से सब जगह शिवलिंग ढूँढ रहे थे। जब सत्ता मिल गई, तो आप इन सब चीज़ों से अब कह रहे हैं कि अब हमें नहीं चाहिए। जबकि राम मंदिर कैसे हुआ, उसमें कितने बलिदान दिए, किसने दिए, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गईं, कितने पक्ष थे, कितने लोगों की गवाही हुई, कौन-कौन वकील थे, इस पर नहीं जाना चाहते। सिर्फ अकेले आरएसएस और या बीजेपी ने नहीं किया, इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान था। बाद में कोर्ट का फैसला, उसके आधार पर राम मंदिर बना। खैर, अब रामभद्राचार्य जी पे मैं जो बता रहा था कि 2 दिन पहले मैं एक वीडियो क्लिप देख रहा था, और मैं अपने जितनी भी मेरी उम्र है, और मैं अपने बाबूजी से सुना, मेरे बाबूजी की उम्र भी 80 साल है, और बाबूजी भी मेरे, उनके पहले उनके गार्जियन ने, माने उनके जो अभिभावक रहे, यानी मेरे दादा परदादा ने उन्हें जो बताया होगा, उनको जो उनके पीढ़ी ऊपरी पीढ़ी जो हमारे लोग थे, उनको उन्होंने जो बताया होगा, यही सुनते हम चले आ रहे हैं, और ये इस बात से सब लोग सहमत होंगे। रामभद्राचार्य उस वीडियो में कहते हैं कि ये मूर्ख लोग हैं जो मुगल और अंग्रेज ये सब मिल करके रामायण में छेड़छाड़ कर दिए हैं, और उसको छेड़छाड़ करते हुए रामायण में लिखा गया है, लिख दिया है कि हनुमान जी जो है शिव के अवतार है, रुद्र अवतार हैं, 11वें अवतार। जबकि ये सही नहीं है। ये रामभद्राचार्य कह रहे हैं, ये वीडियो भी आप लोग सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा सोशल मीडिया पे। उसके बाद वो कहते हैं कि हनुमान जी दरअसल में भरत के भाई हैं। उनको उसको आगे वो कहते हैं कि हुआ क्या था, कि जब यज्ञ हुआ था, उसमें जो खीर दी गई थी, तो सभी रानियों को खीर मिली थी, और कैकेयी को जो खीर मिला था वो रखा हुआ था, और उसमें से एक
कौआ आता है और उस खीर को थोड़ा-सा अपने चोंच में थोड़ा-सा लेकर कर के उड़ता है और अंजना माई जहाँ बैठी हुई थी वहाँ पे वो खीर उनके आँचल में गिर जाता है और उस खीर को वो खा लेती हैं और तब हनुमान जी का जन्म होता है। इस आधार पे हनुमान जी जो है भरत के भाई हैं। उसमें ने एक लाइन उन्होंने कोड किया भरत सम भाई, ये हनुमान चालीसा में ज़िक्र आता है। लेकिन मेरी जितनी समझ है मैं उनके जैसा तो नहीं 80-85 किताब लिखा हूँ या 100 किताबें लिखा हूँ या मैं कहीं का ज्योतिषा पीठ हूँ या मैं जगत गुरु हूँ, नहीं हूँ। लेकिन जो मेरे पूर्वजों ने बताया उस आधार पे कह सकता हूँ कि सबसे बड़ा राम भक्त अगर कोई हुआ तो वो भरत थे, जो हम लोग जानते हैं। और दूसरे हनुमान जी, ये दोनों से बड़ा आज तक राम भक्त कोई नहीं हुआ। लेकिन फिर भी हनुमान जी से ऊपर स्थान रखा जाता है भरत जी का और इसका ज़िक्र हनुमान जी खुद किए हैं कई बार। कि भई जब मैं उनके पास गया, हनुमान जी कहते हैं कि जब मैं क्या कहते हैं वो संजीवनी बूटी लेकर के आ रहा था, जब मैं वहाँ पे रुका और उनको देखा कि कैसे वो ज़मीन से भी नीचे मतलब उतना बड़ा साम्राज्य मिला, राज मिला, उसे त्याग कर के महल से बाहर रह कर के सन्यासियों वाली ज़िंदगी और उसमें भी ज़मीन में, क्योंकि ज़मीन पे भगवान राम सो रहे थे, तो उनके बराबर में नहीं सो सकता। इसलिए वो ज़मीन के अंदर खुदाई करके उनसे नीचे सो रहे थे। इसके बाद उन्होंने कहा कि भई मतलब वो देख कर के हनुमान जी मतलब भाव विह्वल हो जाते हैं, मतलब वो उसमें कहते हैं कि वो बहुत बड़े राम भक्त हैं और इस चीज़ का मुझे रहेगा कि मैं बड़ा भक्त नहीं हूँ, मेरे से बड़े भक्त वो हैं। तो ख़ैर, तो वो हनुमान जी के लिए भरतसम भाई का मतलब है कि भरत के समान जो हैं ये, भरत के समान। अब इसका मतलब है कि ये कह दिया कि भरत के भाई इसीलिए ये लाइन है। पता नहीं भाई मैं उतना तो ज्ञानी नहीं हूँ। अगर मेरे से गलती हो तो आप लोग माफ़ कीजिएगा। अब इनका ये तो पहले इनकी ये जो है ये देखिए कि किस तरीके से पहले हनुमान चालीसा में ने ये कि इन्होंने किया था तो उसमें क्षम्य हो गया था, चल गया था क्योंकि हनुमानगढ़ी में जो शिलापट लगा हुआ है वहाँ पे जो हनुमान चालीसा लिखा हुआ था, जो ये कह रहे थे वही लिखा हुआ था। लेकिन जो लिपि थी वो जो संग्रहालय में रखी हुई है उसमें कुछ और लिखा जो हम लोग पढ़ा अभी पाठ करते हैं। तो इनके बहुत सारे ऐसे संशोधन हैं जिसके ऊपर जो है हम आए दिन कुछ न कुछ बवाल खड़ा होता है। अब ये भी उन्होंने बोला सर्च करेंगे तो बवाल तो मचना है, मचा हुआ है ही। तो इन्होंने बार-बार कुठाराघात किया है। अब कैसे ये कथावाचक हैं, ये संत मैं नहीं कहता, कथावाचक, संत मैं सिर्फ़ प्रेमानंद जी महाराज को मानता हूँ और या वैसे लोग और भी होंगे जिनको मैं नहीं देख पाया हूँ, वो लोग हैं, ये लोग संत नहीं हैं। खैर, अब इन्होंने कहा है इस मामले पे जो मोहन भागवत का जो बयान है उसके ऊपर इन्होंने कहा कि मोहन भागवत को हिंदू धर्म के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, ज़्यादा ज्ञान नहीं है। मोहन भागवत तुष्टीकरण से प्रभावित हैं और उन्हें यह भी कहा कि हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन का अधिकार है और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे मतलब मोहन भागवत के कहने से हम नहीं करेंगे। मोहन भागवत हमारे कोई नहीं है मतलब ठेकेदार एक तरह से कहने का मतलब उनका था कि आरएसएस और मोहन भागवत के कहने से हम क्या करना नहीं करना वो नहीं करेंगे। इस पर जो है आगे और भी टिप्पणी मतलब इवन इस तरह के बयानों पर जो है टिप्पणी इन्होंने भी करी थी शंकराचार्य उन्होंने भी कहा था। अब मोहन भागवत पर मतलब उन्होंने कहा कि भई आगे आपका जो है आप हमारे अनुशासक नहीं हैं। आरएसएस जो है हमारा अनुशासक नहीं है। वो आप लोग हमारे ऊपर शासन नहीं कर सकते। अब विमर्शानंद ने कहा कि इस पर उन्होंने भी असहमति जताई और कहा कि जब तक भागवत को भई माने राजनीति में सत्ता नहीं मिली थी तब तक वो ये सब कह रहे थे, आज जब मिल गई तब ये सब चीज़ को दरकिनार कर रहे हैं। तो सीधे-सीधे इस रूप में इसको ऐसे देखिए कि ये लोग जो हैं अपने सुविधा के अनुसार धर्म को एक हथियार बनाया, चाहे वो धर्म के पक्ष वाले लोग हों या विपक्ष वाले लोग। अब जैसे नागमणि कुशवाहा नागमणि कुशवाहा पहले जदयू समता पार्टी का लीडर फिर जदयू में नीतीश जी के कासम खास मंत्री-वंत्री रह चुके हैं, सांसद वगैरह रह चुके हैं। वो व्यक्ति का कल बयान आया कि भाई राम कोई था ही नहीं, काल्पनिक है, ये है, वो है, जबकि खुद का नाम नागमणि कुशवाहा, ये भी सोचना चाहिए। और उसके घर में वो पहले उसका बहुत सारा वीडियो फ़ोटो बहुत पहले वायरल होता था कि पूजा-पाठ जो भी वायरल नहीं माने दिखता था कि पूजा-पाठ। आज सबसे बड़ा चीज़ है कि आज राजनीति में आने के लिए आपके पास सबसे क्या होना चाहिए कि हिंदू धर्म पे आप मतलब कुठाराघात करें। हिंदू धर्म के जो आराध्य हैं, ईश्वर हैं, उस पे कुठाराघात करें। उसकी एक कड़ी में एक नई-नई प्रवक्ता कोई बनी है राजद की, उसका भी कोई कुशवाहा नाम है, मैं नाम भूल रहा हूँ। उसने मनुस्मृति को फाड़ दिया
और बहुत सारी बातें करी उसने, जिसके बाद से लोग उसको हाथों-हाथ ले रहा है। तो ये इस तरह से सगल बन गया है लोगों का कि भई अगर आना है तो हमें इन सब चीज़ों पे अगर मतलब कुठाराघात करना है, हमें हमला बोलना है। अगर हिम्मत है इन लोगों को तो दूसरे धर्म पर बोल कर के दिखाएँ कि काल्पनिक है। महिलाओं की इतनी चिंता जैसे कोई जो लड़की जो राजद की प्रवक्ता है उसने मनुस्मृति को इसलिए फाड़ा कि इसमें महिलाओं के लिए असमानता है, भेदभाव है, जाति है, तो ये है, वो है, वगैरह-वगैरह कर कर के। दूसरे धर्म में भी है जो मैं उस लड़की से कहना चाहता हूँ और उसके बाद उसके जितने भी उस तरह के जो तथाकथित सेकुलर हैं और ये जो भीम वाले लोग हैं, ये उस एंकर उस शो की एंकर शायद क्या नाम है, शायद मीनाक्षी नाम है, शायद संभवतः। उसको बहुत सारा गंदे तरीके से उसके निजी ज़िंदगी को लेकर के ट्रोल कर रहे हैं, कुछ वीडियोज़ को लेकर ट्रोल कर रहे हैं और इसको शेरनी बताने पे तुले हुए हैं। जबकि अगर इतनी तुम्हारी शेरनी को कुव्वत है, तो दूसरे धर्म ग्रंथों को फाड़े जिसमें महिलाओं को इस्तेमाल करने की वस्तु को बताया गया है। कि इतने बच्चे पैदा करो, छोड़ दो, जब मन हो तो ये करो, वो करो, शुद्ध करने शुद्धि हमारे धर्म में तो इतना शुद्धिकरण के लिए गंगा जल का प्रयोग होता है। दूसरे धर्म में तो शुद्धि करने के लिए क्या-क्या करना पड़ता है वो आप लोगों को भी पता है। तो दूसरे धर्म पर इन लोगों को बोलने की हिम्मत नहीं है। नागमणि कुशवाहा क्यों नहीं दूसरे के बारे में बोलते हैं दूसरे धर्म। इसीलिए मैंने कहा कि आज अगर हिंदू धर्म पे सबसे बड़ा कुठाराघात कुछ कोई करता है तो वो हिंदू ही है। दूसरे धर्म वाले उतने नहीं और उसके ओड़ आट में आकर करके के पीछे आकर कर के लोगों को आसानी से मिल जाते हैं। चाहे वो चंद्रशेखर रावण को देखिए, वो हिंदू धर्म को ही है, सबके उसका पहले का फ़ोटो उठाइएगा तो यह तिलक लगा कर के और ये वो फलना-ढिमका, उसको लगा कि राजनीति में आना है तो भाई चलो ये आसान रास्ता है कि हिंदू पर बोलो, सवर्ण बोलो, फलना बोलो, जाति में विभक्त करो और उसके बाद धर्म पर कुठाराघात करो और जीत भी गया। वही सब लोग अब कर रहा है। अब लालू जी की पार्टी की प्रवक्ता है और उसको लोग राजद वाले हाथों-हाथ ले रहे हैं। लालू जी बहुत मानते हैं धर्म को। वो खुद बोलते हैं कि मैं महादेव का भक्त हूँ। तेजप्रताप यादव हमेशा देखे जाते हैं वृंदावन काशी और देवघर जगह जाते रहते हैं। मतलब उन लोगों ने कभी भी लालू जी का मैं भी मतलब जब से मैं देख रहा हूँ कि कभी भी मैंने उनका कोई स्टेटमेंट हिंदू धर्म पे या राम पे किसी भी देवी-देवताओं पे मैंने टिप्पणी नहीं देखी। लेकिन उनके आजकल के नए नवेले जो प्रवक्ता हैं, जो उनका कार्यकर्ता है, जो समर्थक है, वो आजकल सवाल उठा रहा है। अब क्या है इससे इसी से पता चलता है ना कि कौन दूसरा कोई सवाल कर रहा है। अब नागमणि कुशवाहा, वो भी कुशवाहा जो लड़की है, ये सब लोग कौन है? हिंदू धर्म से ही है ना। और ये कुठाराघात। अब इसको जब अगर ठीक है तुम धर्म को नहीं मान रहे, ग्रंथ को नहीं मान रहे, राम काल्पनिक हैं, तो फिर तुम क्यों बोल रहे हो? तुम्हें किसने हक दिया इस पर टिप्पणी करने का या कुछ भी करने का? तुम आज़ाद हो ना, तुम्हें संविधान ने अधिकार दिया है, तुम स्वतंत्र हो, जो मन करो जो करो। फिर तुम्हें बोलने का हक नहीं, तो इस पर करेंगे तो इन लोग क्या कहेगा कि अपने घर में सुधार करने तुम्हारा घर कैसे हुआ? जब तुम इसको मान ही नहीं रहे तो तुम्हारा घर कैसे? तुम अपना जिसको मान रहे हो उस घर में सुधार करो। तुम्हें इसमें सुधार करने की ज़रूरत नहीं। और सबसे पहले ये मनुस्मृति इन लोगों ने पढ़ी नहीं है। जो एडिटेड वर्ज़न है यही लोग ये लोग पढ़ता है और उसी को ये कोट करता है। खैर, चलिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूँगा तब तक के लिए नमस्कार।